सरदार पटेल ने कभी कहा था कि मेरे नाम से मूर्ति बना देना? गांधी ने कहा था कि मेरे नाम से मूर्ति लगा देना मरने के बाद? वो तो नहीं कहा था। गांधी ने तो कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने उनको राष्ट्रपिता बनाया, आपने उनके नाम से महात्मा गांधी रोड रखा, महात्मा गांधी एयरपोर्ट रखा था, जो भी रखा। यहाँ तो लोग जीते जी स्टेडियम का नाम चेंज कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर लेता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मस्त नींद आई, खूब सोया। 9 बज चुके हैं। अब ब्रेकफास्ट के लिए निकलता हूँ, नहीं तो ब्रेकफास्ट भी बंद कर देगा। उसके बाद काम पे निकलना है। आज भी बहुत सारे काम हैं, तो आज मैं बताता हूँ कि मैं आज क्या करने वाला हूँ, आपको कहाँ ले चलने वाला हूँ। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन पर ले जाने वाला हूँ। हेरिटेज साइट और ऐतिहासिक स्थल है, और देखा जाए तो आप जब देखेंगे उसे तो फिर समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा था कि बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थल है। तो बने रहें आप मेरे साथ। पहले चलते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 햇살이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변했다 내가. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼. 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 같길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 ब्रेकफास्ट हो रहा है। ब्रेकफास्ट मेरा ऐसा हो रहा है, यही खाऊंगा। गुजराती ढोकला, फ्रूट और कॉन्टिनेंटल में। कैसा लग रहा है देख के, खा के बताते हैं आपको। कॉर्नफ्लेक्स भी तो मैं खाता हूँ। चलते हैं, अब चेकआउट करते हैं और बाबा से मिलने के लिए चलते हैं। आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि बाबा कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे। ये सबके बाबा है, तो बाबा के पास चलते हैं और आपको फिर से उनका दर्शन कराते हैं। गांधी बाबा का आश्रम, साबरमती आश्रम। पार्किंग भी बना दिया बहुत बड़ा, पहले पार्किंग नहीं था। तो साबरमती रिवर है और रिवर के किनारे बाबा का आश्रम, साबरमती आश्रम। साइट मैप है आश्रम का।
ये साबरमती रिवर, इसके किनारे गांधी बाबा का आश्रम। लोग आते हैं, बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं कॉलेज के, जो आपने देखा होगा। वो अपना कुछ कर रहे हैं, लिटरेचर, कोई लिख रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वो लोग भी है, स्कॉलर भी है, बाबा के ऊपर रिसर्च चल रहा है। महात्मा गांधी बाबा का बैठे हुए। मीरा बहन पहले बाबा वे रहे, फिर मीरा बहन, फिर उसके बाद कोई देखा तो हमने भी है। तो जैसे जो अंग्रेजों का चला था, तो उन्होंने पूरा दिन बनाते रहते, ऐसे लगा के बनाते थे और फिर उसमें लपेटते जाते थे इसमें, फिर इसको खाली कर देते थे। सेम स्कूलिंग था, चलाने का तरीका था। तो वो वाला जो देख रहे हैं ना, छोटा तरफ चरखा, फिर तकली और ये सब था। और स्कूलों में वो तकली से काटना सिखाते थे हम लोगों को। तो वो बचपन में स्कूलों में सबसे पहले मैंडेटरी था कि सबको वो सीखना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे फिर वो चाइना से आ गया टेरी कॉटन। बचपन में जो पहनते थे टेरी कॉटन, जब बांध लिया एक बार तो शरीर में दाग दाग हो गया। तो उसमें छेद होता था, वहाँ से धूप जा रहा है, अंदर काला, तो दाग दाग हो गया। तो नहीं तो कॉटन ही पहनते थे, कॉटन पहनते थे। आश्रम का फुल वीडियो टूर ऊपर लिंक में दिया गया है, आप उसे क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। अभी हम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से बोल रहा हूँ। पूरा आश्रम घूमने के बाद, गांधी जी को करीब से जानने के बाद ये समझ में आया कि उन्होंने जो नारा दिया था स्वदेशी अपनाओ, वो कितना क्रांतिकारी नारा था। उन्होंने कहा अंग्रेज का बनाया हुआ एक भी वस्तु हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप खुद अपना धागा बनाओ, आप उससे वस्त्र बनाओ, अपने खेत से रुई लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, चरखा बनाओ और फिर अपना वस्त्र पहनो। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेज के बनाया हुआ नमक हम नहीं खाएंगे। नमक तो समुद्र में मिलता है, वो तो नेचुरली अवेलेबल है, फ्री में है, तो हम अंग्रेज का बनाया हुआ नमक क्यों खाएंगे। तो दांडी मार्च किया, उन्होंने नमक बनाया। तो स्वदेशी अपनाओ और मेक इन इंडिया का नारा गांधी जी ने बहुत पहले दे दिया था। तो अब मैं बताता हूँ क्या हुआ है, सुन लो। गांधी जी तो आया, गुजरात आ गए, उनको वहाँ से लौट के आ गए, अफ्रीका से लौट के आ गए, बुला लिया लोगों ने कि आप यहाँ आंदोलन करेंगे, जो भी करेंगे। यहाँ भी प्रॉब्लम है, ठीक है। पहला मीटिंग होना था गुजरात में ही, बरोबर, और इलाहाबाद में होना था पहला मीटिंग, तब मना कर दिया। मना क्या कर दिया, जो गांधी जी के जो काफी क्लोज लोग थे, बोला नहीं, फेल हो जाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप यहाँ मीटिंग मत करो, आप पहला मीटिंग करो बिहार से। कि उसने आपको अंधकार में, गुरु का काम होता है शिक्षा देके अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, उसने तो आपको अंधकार में धकेल दिया। नहीं, लेकिन फिर भी गलत बात है। नहीं, मैं गुरु जो होते हैं ना, गुरु जो भी हो, मैं ऐसा नहीं बोलता। वो गुरु द्रोणाचार्य भी था, अंगूठा काट लिया था, उसको गुरु थोड़े ना मानेंगे हम। शिष्य का अंगूठा काट लिया कि एक शिष्य को आगे बढ़ाना है, वो गुरु नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे विचार में कैसा है कि भाई चलो, उन्होंने जो बताया उस दौरान उनके दिमाग में क्या था,
तो वो हिसाब से उन्होंने बताया। हाँ, तो गलत बताया ना, उनके हाँ। दिमाग में जातिवादी परंपरा भरी हुई है, उनकी मानसिकता डाउन गलत है। तो मैंने जो असल में देखा, ये तो मेरी भी गलती है। गलती आपकी गलती हाँ, है। 90% में मेरे गुरु को नहीं बोल सकता। बिल्कुल। ये पटेल साहब की मूर्ति लगी हुई है। गांधी जी ने कभी कहा था, सरदार पटेल ने कभी कहा था कि मेरे नाम से मूर्ति बना देना? गांधी ने कहा था कि मेरे नाम से मूर्ति लगा देना मरने के बाद? वो तो नहीं कहा था। गांधी ने तो कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने उनको राष्ट्रपिता बनाया, आपने उनके नाम से महात्मा गांधी रोड रखा, महात्मा गांधी एयरपोर्ट रखा था, जो भी रखा। यहाँ तो लोग जीते जी स्टेडियम का नाम चेंज कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर लेता है। हाँ, वो भी है। तो महान कौन है जो अभी अपने नाम से स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया? सरदार पटेल का नाम था स्टेडियम का, तो उसमें क्या परेशानी थी? सरदार पटेल भी गंदे थे या महान थे? वो भी सही थे। तो सही थे ना, तो उनका नाम क्यों चेंज कर दिया भाई स्टेडियम का? वो तो था ना, पहले से स्टेडियम था ना, सरदार पटेल स्टेडियम। हाँ, वही था, पुराना फिर नाम वही है। हाँ। और जो हाँ। और वही रहना भी चाहिए था। तो फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कैसे हो गया? ये सवाल कोई नहीं करेगा। गुरुजी ने आपको कह दिया, आपने गुरुजी की बात मान ली, लेकिन ये सवाल कौन करेगा? बाबा अमरनाथ आए हैं यहाँ पे, मेरा नाम अमरनाथ है ना। बाबा अमरनाथ आपका आया है ज्ञान देने के लिए। शिक्षा लो और सोचो, पहले किसी चीज पर एक्शन लेने से पहले बच्चों को शिक्षा दो। आप बहुत गंभीर खतरे में हो, आप समझ रहे हो? आप बहुत गंभीर खतरे में हो। आपको लोगों ने गलत शिक्षा दिया है और आप उसी के कारण आप फंसे हुए हो। आप डाउनफॉल जा रहा है आपका, आपके राज्य का डाउनफॉल जा रहा है, देश का डाउनफॉल जा रहा है, और आपके गलती के कारण हम सब भी खतरे में हैं।